हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ की बेहतर देखभाल कर सकें। और आज हम बात करने वाले हैं कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी क्या होती है, कैसे काम करती है, कॉपर टी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और आजकल कुछ नए किस्म के कॉपर टी अवेलेबल हैं जिनको कि LNG IUS कहा जाता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी के साथ। आज एक महिला OPD में मुझे दिखाने के लिए आई जिसको कि हेवी पीरियड्स की शिकायत थी। वो शिकायत उसे तकरीबन 1 साल से थी। 1 साल से वो बीच बीच में ट्रीटमेंट ले रही थी और छोड़ रही थी। जब भी वो ट्रीटमेंट छोड़ती थी उसको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हेवी होने लगते थे। जो उसकी प्रॉब्लम थी वो थी उसका जो गर्भाशय का साइज़ था वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। गर्भाशय का साइज़ बढ़ने से उसका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है और अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ऐसे केसेस में पेनफुल पीरियड्स और हेवी पीरियड्स होने की शिकायत होती है जिसको कि एडिनोमायोसिस कहा जाता है। और उस महिला की एज अभी थी तकरीबन 36 ईयर्स, यानी 36 साल की उसकी कुल उम्र थी और उसकी प्रेगनेंसी, उसके पास एक बेबी था और वो फर्दर कोई प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही थी। तो ऐसे केसेस में एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसको कि हम कहते हैं LNG IUS, या इसका एक ट्रेड नेम होता है मिरेना, या कई और नामों के साथ ही मिलते हैं। तो मैंने उस महिला को सजेस्ट किया कि आप 1 साल से ट्रीटमेंट ले रही हैं तो आप एक ये लॉन्ग टर्म मेथड अपना सकती हैं जिसकी वजह से आपका पीरियड सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ भी किसी महिला को ये कॉपर टी या कुछ भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में बताया जाता है तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि हम अपने गर्भाशय में अगर कोई चीज़ लगाएंगे तो वो बहुत नुकसान करेगी, साइड इफ़ेक्ट होंगे, या मैं नहीं लगाना चाहती हूँ, मुझे डिस्कम्फर्ट होगा, या कभी कभी एक ये भी मिथ होता है कि अगर इंटरकोर्स के दौरान हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिथ्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के साथ होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस तरीके के मिथ्स का क्या सोल्यूशन है या क्या सच्चाई है, कॉपर टी कैसे काम करती है, कॉपर टी के बेहतर वर्जन्स आजकल आ गए हैं वो क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले कॉपर टी होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि 3, 5 या 10 साल की अवधि के लिए लगाया जाता है। कॉपर टी लगाने का सबसे ज़्यादा सही समय होता है डिलीवरी के तुरंत बाद, डिलीवरी के 1 से 1.5 महीने के बाद, या कभी भी पीरियड के बाद अगर कोई महिला इंटरवल में लगवा रही हैं। और कभी कभी कोई महिलाएं अबॉर्शंस के साथ भी कॉपर टी को लगवा सकती हैं, यानी किसी वजह से अगर उन्हें प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना है या कभी कभी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई है, मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, तो ऐसे केसेस में अगर DNC की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके साथ कॉपर टी को साथ के साथ ही बच्चेदानी के अंदर लगा दिया जाता है। और उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि DNC के लिए हमें महिला को एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो अगर उसके साथ ही हम कॉपर टी लगा देते हैं तो उसी एनेस्थीसिया में कॉपर टी लग जाता है और महिला को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, कोई भी दर्द नहीं होता है। कॉपर टी लगाने का जो प्रोसीजर होता है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर होता है। और ज़्यादातर केसेस में अगर डिलीवरी के बाद नहीं लगा रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन के साथ नहीं लगा रहे हैं या DNC के साथ नहीं लगा रहे हैं, तो इसको एक OPD प्रोसीजर की तरह किया जाता है और इसमें कोई भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। पर कुछ महिलाएं जहाँ पर उनका सर्विक्स थोड़ा टाइट होता है, विशेषकर वे महिलाएं जिनको कि पहले डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा हुई हैं, ऐसी महिलाओं में कभी कभी हमें कॉपर टी लगाने के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि महिला की पर्सनालिटी कैसी है या उसके पहले डिलीवरी नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है। तो इसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कॉपर टी लगाने के लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कॉपर टी के साथ जो मिथ्स जुड़े हैं वो एक इम्पॉर्टेंटली मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बार महिलाओं के दिमाग में होता है कि कॉपर टी लगाने से वज़न बढ़ जाता है, कॉपर टी हमारे चुभेगी, या हम घर के काम नहीं कर पाएंगे, या हमें एक्सरसाइज में दिक्कत होगी, या इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके की परेशानियाँ या बहुत सारी भ्रांतियाँ महिलाओं के दिमाग में होती हैं। लेकिन कॉपर टी एक बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीका है और इसके साथ वेट गेन जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कॉपर टी में कॉपर होता है, कोई हार्मोन नहीं होता है। दूसरा, ये जो कॉपर का इफेक्ट होता है ये सिर्फ गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय के अंदर इस तरीके से कॉपर टी को लगा दिया जाता है और कॉपर टी का जो कुल साइज़ होता है वो तकरीबन 2 इंच के आसपास होता है, जो कि पूरी तरीके से गर्भाशय के अंदर रहती है और बाहर उसका केवल थ्रेड दिखाई देता है। और वो थ्रेड एक पतला नायलॉन का थ्रेड होता है जो आमतौर पर फील नहीं होता है। अगर महिला चाहे तो अपनी फिंगर से वजाइना के अंदर फिंगर को ले जाकर उसको फील कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इससे कोई पेन नहीं होता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है।
तो कॉपर टी एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म तरीका है। और न्यूअर मेथड्स में जहाँ पर कॉपर होता है उसकी जगह एक हार्मोन होता है जिसको कि लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो कि कॉपर टी की जो वर्टिकल लिम्ब होती है, कॉपर टी इस तरीके का टी होता है और जो इसका वर्टिकल लिम्ब होता है इसमें एक प्लास्टिक के सिलेंडर में वो हार्मोन भर दिया जाता है और वो एक पर्टिकुलर मात्रा में प्रतिदिन वो यूट्रस पे रिलीज होता रहता है। तो इस हार्मोन को अगर हम यूट्रस के अंदर लगा देते हैं कॉपर टी या आईयूएस की शक्ल में, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये हार्मोन आपकी पूरी बॉडी में नहीं जाता है और इस हार्मोन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पर नहीं होते हैं। बहुत बार महिलाओं के दिमाग में होता है कि कॉपर टी से वज़न बढ़ जाएगा, जो कि टोटली एक मिथ है, क्योंकि ये जो हार्मोन है जो कि केवल गर्भाशय में रिलीज़ हो रहा है, बाकी बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होता, इसलिए वज़न बढ़ने से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। और एक बहुत बड़ी एडवांटेज इसके साथ ये होती है कि ये लॉन्ग टर्म होता है, ये 5 साल या कभी कभी 10 साल के लिए भी लगा सकते हैं। और इसको जब भी महिला को प्रॉब्लम होती है या जब भी इसकी अवधि पूरी हो गई है तो इसे कभी भी निकाला जा सकता है। और निकालने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ उस थ्रेड को पकड़ के खींचना होता है और वो आराम से बाहर आ जाती है। तो कॉपर टी एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म सेफ तरीका है। इसके फेलियर रेट्स भी काफ़ी कम है अगर इसको प्रॉपरली लगाया जाए। एक और मिथ जो इसके साथ एसोसिएटेड है कि कॉपर टी कभी ऊपर चढ़ जाती है, दिमाग में चढ़ जाती है, पेट में चढ़ जाती है, इन सब का कोई भी साइंटिफिक वो नहीं है। पुराने ज़माने में एक तरीके का जो डिवाइस होता था जिसको लगाने का तरीका अलग होता था, वो कभी कभी गर्भाशय को परफोरेट कर सकता था, लेकिन आजकल जो डिवाइसेस अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो कॉपर टी कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप कुछ सालों के लिए अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहते हैं। और जो ये LNG IUS है, जहाँ पर महिलाओं को हेवी पीरियड्स की शिकायत है, वहाँ पर अगर इसे लगाते हैं तो इसके साथ ब्लीडिंग की परेशानी ख़त्म हो जाती है तकरीबन, और 5 साल के लिए महिलाएं दवाओं के बिना अपने पीरियड्स को कंट्रोल कर सकती हैं। इसलिए कॉपर टी या LNG IUS एक बहुत अच्छा मेथड है। अपने डॉक्टर से आप इसके बारे में सलाह कर सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकती हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।